तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है? लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, फ्री फायर चल रहा होगा। फ्री फायर ऐसे करके खेलता है कुछ भी यार। क्या कर रहा है? ला दिखा। ये किसकी गाड़ी है? होगी किसी की। अरे मैं ये सोच रहा था कि अब जो मतलब सेना में जाएंगे अग्निवीर, वो अपनी गाड़ी पे अग्निवीर लिखेंगे या आर्मी लिखेंगे? हाँ यार, ये तो बताया नहीं किसी ने। वैसे तेरे पास गाड़ी है क्या? मतलब तू कोई अग्निवीर या आर्मी वाला है? अबे बट्टे गंवार, तो क्यों फालतू दिमाग लगा रहा है? वैसे भी राम बन के रावण को मारो या कृष्ण बन के कंस को, मारना तो दुश्मन ही है ना। और वैसे भी ये सारी चीजें इलीगल हैं आज के टाइम पे। ला चाबी दे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टॉपिक टीवी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो भाई टॉपिक वही है जो काफी जोरों से उछल रहा है इन दिनों। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब अग्निपथ रिक्रूटमेंट में भी शायद ये पहली बार ये हो रहा है। जहां तक मेरा अनुमान है कि सेना में भर्ती के फायदे खुद सेना के तीनों प्रमुख ऑनलाइन आकर के बता रहे हैं। और ये भी पहली ही बार हो रहा है कि पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग नेशनल प्रॉपर्टी टू गेट अ चांस टू सर्व नेशन, मतलब देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर देश की सेवा करना। कोई सेंस है इस बात की? और एक चीज और, पिछले कुछ सालों से देश में प्रोटेस्ट, जुडिकल सिस्टम एंड राजनीतिकरण अपने एक अलग पैटर्न पे चल रहा है। मतलब कोई भी प्रोटेस्ट हो, बस और ट्रेन तो जलाना ही जलाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आल्सो सेज दैट मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और जुडिकल सिस्टम, ना कोर्ट ना कचहरी, फैसला थ्रू द बुलडोजर। एंड आफ्टर एवरी वायलेंस बुलडोजर ओनर आल्सो सेड द सेम थिंग्स, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। वैसे आज की डेट में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वायलेंट है। जितना बड़ा वायलेंस उतना ही बड़ा इंतकाम। और पॉलिटिक्स के बारे में क्या ही बात करना, मतलब ये सब हो ही इसीलिए रहा है। चलो बाकी सब छोड़ते हैं, पहले इस बंदे का दर्द देखो। क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे, वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। कोई मेडिकल प्रक्रिया में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पाया, यानी कि हम लोग सफल हुए। ग्रीन कार्ड के बाद हम लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी। लेकिन सर, एक साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया। 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। अरे सर, हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी माँ एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 7,000 माताओं का क्या, जिनकी आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर, हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो, हमें बर्बाद न करो साहब। हमारी क्या गलती थी? तुम स्कीम लाओ, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन 7,000 लोगों की कब्र को मत खोदो। वो 7,000 लोगों की बददुआएं तुम्हें लगेंगी। 7,000 एयरफोर्स स्टूडेंट, इन्होंने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, मेडिकल भी क्लियर कर लिया, इंतजार कर रहे थे तो सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग का, जो कि इनको नोटिफिकेशन के जरिए बताया जा रहा था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है वो आप देख ही रहे हो। मतलब इन यंगस्टर का क्या होगा? मोदी जी लड़के शराब दे रहे हैं। प्लीज बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन 7,000 के बारे में कि इनके साथ आखिर क्या होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि अब पुराने वाले गेट से नहीं, अभी जो हमने गेट नया बनाया है इसी से अंदर आना है, पुराना वाला भूल जाओ। बाकी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी बता दिया है कि स्कीम वापस नहीं होगी। लेकिन ये लोग कौन है?
BJP leader Kailash Vijayvargiya seems to have insulted these aspirants by calling them guards. Will मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जब आई, इसके अनाउंसमेंट के कुछ दिन नहीं बीते थे कि देश के युवा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। आखिर क्या वजह है कि जो देश की सेवा के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे वह खुद देश को हानि पहुंचाने लगे। अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 भर्तियां होंगी। जिनकी एज 17.5 से 21 वर्ष है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और यह नौकरी सेना में बड़ी पोस्ट के लिए नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह नहीं बन सकेंगे। सिर्फ सिपाही और कुछ छोटी पोस्ट के ही यह भर्तियां हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इनकी 4 वर्ष की ड्यूटी में पहले साल 30,000 और हर साल इंक्रीमेंट होगा, जिससे 4th ईयर में 40,000 हो जाएगी। इन सब में इन्हें इन हैंड कितना मिलेगा इसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब 4 साल बाद इनकी छुट्टी होगी तो इन्हें 11 लाख का सेवानिधि अमाउंट भी मिलेगा, जिसमें 30% अमाउंट खुद सोल्जर की सैलरी का ही होगा। और 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे, क्या करेंगे, यही इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि 4 साल बाद एक सर्टिफिकेट के साथ सरकार आपको कह देगी कि आप अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मतलब वापस से 75% अग्निवीर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सिर्फ 25% को ही रेगुलर बेस पर काम करने का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ पर सरकार ने आपको जॉब भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी आप बेरोजगार हो गए। मतलब ये तो वही कहावत होगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो वह यह सोच कर चलता है कि जॉब सिक्योरिटी होगी, पेंशन होगी, अच्छी शादी होगी और रिस्पेक्ट होगी। और अगर आर्मी की बात की जाए तो यह एक अपने आप में ही रिस्पेक्टेड जॉब है। बेटा आर्मी में हो तो पिता बगल के 4 गाँव में सर उठाकर चलता है। इवन पूरी फैमिली प्राउड फील करती है। एक आम गवर्नमेंट जॉब के रिस्पेक्ट में इन्हें फूड से लेकर अलाउंस और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है सरकार एक्चुअल जॉब नहीं जनरेट कर पा रही है, इसलिए एक टेम्परेरी सलूशन निकाली है। अब जो लोग अग्निपथ रिक्रूटमेंट के सपोर्ट में हैं उनका बेसिकली यही मानना है कि आपदा में अवसर देखो। एटलीस्ट 4 साल की तो जॉब मिल रही है, 4 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन करके जाओगे और 4 साल बाद एक अच्छा अमाउंट भी मिलेगा, जिससे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। यहीं पर इसी बात का एक आर्गूमेंट यह भी निकलता है, क्या वाकई यह एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट उन्हें एक अच्छी जॉब दिला सकता है? क्या उनके पास 4 साल बाद एक्चुअल में ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे वह प्राइवेट सेक्टर की टेक कंपनियों में फाइट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जिसके पास 4 साल की डिग्री हो? आज के टाइम में जो नॉन कमीशन सोल्जर हैं, मतलब जो कि सिपाही के पद पर हैं, वह जब 40 वर्ष बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें बेसिकली किसी सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी मिल पाती है। कोई इतनी अच्छी हाई सैलरी जॉब नहीं मिलती। कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने सवाल उठाए हैं कि 4 साल की नौकरी में अग्निवीर क्या उतना ही मोटिवेटेड होंगे, उतना ही जज्बा होगा जो एक जनरल, एक सामान्य आर्मी सोल्जर में होता है? क्या 4 साल की अनरेगुलर जॉब में अग्निवीर इमोशनली यह बिल्ड कर पाएंगे? और इंडिया में ही ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये स्कीम लाई गई हो। अन्य देशों में भी ये पहले से ही चल रहा है। अमेरिका, चाइना, इजराइल बहुत पहले से ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रीजन सेम है, पेंशन को रिड्यूस करना और उसी पेंशन के पैसे से आर्मी मिलिट्री को जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि बाकी देशों की तरह इंडिया भी सेम स्कीम लाया है जिससे वह पेंशन के पैसे को बचा सके और टेक्नोलॉजी में लगा सके। एनीवे, अपने इंडिया की बात करते हैं। देखो, प्रोटेस्ट करने वालों का आर्गूमेंट भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सरकार ने रिएक्ट किया है। कई अपडेट आए हैं, जैसे कि 23 साल एज कर दी गई है। प्रियोरिटी की बात हुई कि सशस्त्र सेना बलों में प्रियोरिटी दी जाएगी। इवन किसी बीजेपी के नेता ने यह भी कहा है कि हम अपने ऑफिस में भी प्रियोरिटी देंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में। लेकिन क्या कोई गारंटी है कि जो 75% अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी? तो ऐसी भाई कोई गारंटी नहीं है। सरकार को पेंशन खत्म करके टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, तो इस पर भी बहुत से लोगों ने पॉइंट उठाए हैं कि सरकार यह खुद से क्यों नहीं शुरू करती, अपने एमएलए एमएलसी की पेंशन क्यों रेगुलर देता है, पहले उसे खत्म क्यों नहीं करता? तो भाई क्यों लागू की गई अग्निपथ स्कीम
तो इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं, या कह सकते हो 3 फायदे बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो कही गई है वह है एज को बैलेंस करना। आज एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर की एवरेज एज 32 ईयर है। इस स्कीम के आने के बाद आधे से ज्यादा लोग यंग होंगे, तो एवरेज एज ठीक हो जाएगी और इंडियन आर्मी युवा लोगों से बनेगी, या यह भी कह सकते हैं कि कम एक्सपीरियंस लोगों की भी बनेगी। दूसरी बात, पेंशन लोड कम होगा सरकार का। और तीसरी बात, उसी पैसे को मिलिट्री इंप्रूवमेंट में सरकार लगाएगी। तो कुल मिलाकर यही अग्निपथ स्कीम के फायदे या कारण बताए गए हैं। बाकी आपका ओपिनियन इसमें क्या है? आप अग्निपथ रिक्वायरमेंट के सपोर्ट में हो तो क्यों हो, और अगर अगेंस्ट में हो तो क्यों हो? आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।